तो एक्सरसाइज 2.2 के पहले सवाल में यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है। हमें बोला गया है कि इनका जीरोस निकालो और वेरीफाई करो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। अब ये देखो, ये जो भी पॉलिनोमियल्स यहाँ पे गिवन है ये सारे क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इनका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर सबका 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक रिलेशन है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर जनरल फॉर्म में गिवन है ax² + bx + c के फॉर्म में, तो उस टाइम पे सम ऑफ इट्स जीरोज़ का फॉर्मूला हो जाएगा -b/a और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ हो जाएगा c/a। तो हमें यही दोनों फार्मूला का वेरिफिकेशन करना है। तो उसके लिए हमें जीरोस फाइंड करना पड़ेगा, सम करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उससे मैच करेंगे कि ये जो आ रहा है डायरेक्ट फार्मूला से ये उसके साथ सेम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे जीरोस फाइंड करने के लिए? मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो, स्प्लिट द मिडल टर्म मेथड। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें से दो नंबर ढूंढते हैं जिनका सम जो है ये मिडल टर्म हो, यानी कि -2 हो, और प्रोडक्ट क्या हो, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो, यानी कि 8 × -8 × 1, जो कि है -8। ठीक है, तो सम कितना होना चाहिए? -2। प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? -8। ऐसे दो नंबर बताओ कौन सा है? मेरे दिमाग में दो नंबर आ रहा है, -4 और 2। तो हम लोग मिडल टर्म को स्प्लिट करके -4 और 2 लिखेंगे। तो ये जो है ये हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज x² - 4x + 2x - 8 = 0। इसको इक्वेट टू 0 करना पड़ेगा जीरोस फाइंड करने के लिए। अब कॉमन ले लिया मैंने x, क्या रह गया? x - 4, यहाँ से 2 ले लिया तो x - 4 = 0। तो हो गया ये x + 2 × x - 4, ये हो गया 0। दैट इम्प्लाइज x का वैल्यू क्या आएगा? -2 आएगा और 4 आएगा। अभी हमें क्या करना है? इनका सम निकालना है। अब सम कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट सम ही तो करना है, सम निकालेंगे कैसे? सम = दो नंबर गिवन है, -2 और 4, तो सम हो गया 2। अभी प्रोडक्ट पूछा है, प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालते हैं, और कैसे निकालते हैं? -2 × 4 क्या हो जाएगा? -8। अभी हमें बोला गया तुम ये सब मेथड से तो सम प्रोडक्ट निकाल दे रहे हो, लेकिन ये जो सम प्रोडक्ट निकाला इसका ये जो पॉलिनोमियल गिवन है इसके कोफिशिएंट के साथ कुछ रिलेशन है क्या? हाँ है, यहाँ पे है उसका रिलेशन। सम ऑफ द जीरोज़ क्या है? -b/a है। तो फिर यहाँ से इस फार्मूला से अगर हम लोग सम निकालते हैं कि सम = क्या हो जाता है? -b/a, और प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट क्या हो जाता है? प्रोडक्ट हो जाता है c/a। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास था, यहाँ पे पहले ABC लिख लेते हैं। यहाँ पे a कितना है? a जो है a हो जाएगा x² का कोफिशिएंट। x² के बगल में कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। x का कोफिशिएंट हो जाएगा -2, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा -8, तो b हो जाएगा -2, c हो जाएगा -8। अभी हमें सम पूछा है, सम जो है वो गिवन है -b/a, यानी कि माइनस ऑफ b कितना है? -2/a कितना है? 1, यानी कि 2। प्रोडक्ट कितना है? c/a, c यानी कि -8/a कितना है? 1, यानी कि -8। अब सम कितना है? यहाँ से सम कैसे फाइंड करा था? 2। यहाँ पे सम कितना मिल रहा है? 2। यहाँ पे प्रोडक्ट कितना है? -8। अब डायरेक्ट फार्मूला से वेरीफाई करा तो प्रोडक्ट कितना है? -8, यानी कि ये जो है ये वेरीफाई हो गया। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। यही तो पूछा था कि सम ऑफ द जीरोज हो जाएगा ये, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन जो गिवन है 4s² - 4s + 1, इसको भी इक्वल टू 0 करेंगे। अब एक चीज़ नोटिस करोगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2s का स्क्वायर -2 × 2s × 1 + 1 का स्क्वायर = 0। तो ये जो फार्मूला है ये a - b का होल स्क्वायर है, यानी कि 2s - 1 का होल स्क्वायर = 0। दैट इम्प्लाइज 2s = 1। s का जो वैल्यू है ये मेरे को मिल जाएगा 1/2। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, ये जो है स्क्वायर था, यानी कि दो बार मिलता मेरे को 2s - 1 × 2s - 1। तो s का वैल्यू जो 1/2 मिलेगा ये मेरे को दो बार मिलेगा, 1/2 1/2। अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो रूट्स हमें दो मिलेगा। ठीक है, अब होता क्या है, जब बराबर रूट मिलता है 1/2 1/2, हम बोलते हैं कि एक ही रूट है 1/2, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, दो रूट्स बराबर होते हैं। तो यहाँ पे जो रूट मिलेगा क्या मिलेगा? 1/2 एंड 1/2। अभी हमें रिलेशन वेरीफाई करना है, उसके लिए हमें सम निकालना होगा। पहले सम कितना हो जाएगा? 1/2 + 1/2, जो कि है 1।
अभी प्रोडक्ट पूछा है, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा 1/4। अब एक काम करो, ये जो इक्वेशन गिवन है इसमें ए बी सी लिख लो। यहाँ पे a इज इक्वल टू 4 है, b इज इक्वल टू -4 है, c इज इक्वल टू 1 है। अभी हमें यहाँ पे निकालना है सम फॉर्मूला से। तो सम जो होता है कितना होता है -b/a। तो -b का वैल्यू कितना है -4 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा 1। ठीक है। अभी प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है c/a। तो c कितना है 1, a कितना है 4, तो प्रोडक्ट जो है वो हो गया 1/4। अब देखो यहाँ से सम का वैल्यू मिला था 1, यहाँ से मिल रहा है 1, यहाँ से प्रोडक्ट का वैल्यू मिल रहा था 1/4, यहाँ से मिल रहा है 1/4। ठीक है। इसमें यही ट्रिक था कि जब s का वैल्यू हम निकाल रहे थे तो s का वैल्यू हमें 1/2 निकाला, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ भूल गए कि 2s - 1 का होल स्क्वायर है, यानी कि ये हो जाएगा 2s - 1 इंटू 2s - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसका वैल्यू 1/2 आएगा और यहाँ से भी वैल्यू हमें 1/2 मिलेगा, यानी कि 1/2 दो बार मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं एक बार, दो बार क्यों लिखना 1/2, एक ही बार लिखते हैं ना, ऐसा करते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे दो रूट्स मिलेगा क्योंकि हमें फर्दर इनका जो भी रिलेशन है वेरीफाई करना है, तो दोनों रूट्स हमें यूज करना पड़ेगा। अभी थर्ड क्वेश्चन में ये गिवन है, इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, इसको 3x समझ बैठते हैं और इसको 7 समझ बैठते हैं। यहाँ पे क्या है, डिफरेंट ऑर्डर में गिवन है, तो इसको पहले हम लोग सीक्वेंस में लिखेंगे ax² + bx + c के फॉर्म में। ठीक है। तो इसको इस तरफ लाया और इसको इस तरफ लाया। तो अभी यहाँ से a का वैल्यू मिल गया हमें 6, b का वैल्यू -7 और c का वैल्यू -3। ये जो a b c लिख रहे हैं इसको कोफिशिएंट्स के साथ ही लिखना है। ठीक है। अब इसको फैक्टराइजेशन करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा ये। अब हमें क्या करना है, सम फाइंड करना है, तो ये दोनों को प्लस करेंगे। अब ये दोनों को प्लस करेंगे तो हमें सम मिल जाता है दिस। अभी प्रोडक्ट करेंगे तो हमें प्रोडक्ट मिल गया। अभी हमें क्या करना है, ये जो फार्मूला है यहाँ से सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। सम क्या होता है -b/a, माइनस ऑफ b कितना है -7, तो माइनस ऑफ -7 डिवाइडेड बाय a कितना है 6। तो ये मिल गया सम। प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, c/a, c कितना है -3, a कितना है 6, तो -3/6 यानी कि -1/2। अब सम देखो यहाँ से क्या मिल रहा था और यहाँ से क्या मिल रहा था, दोनों मैच हो रहा है तो वेरीफाई हो गया। अगले क्वेश्चन में a का वैल्यू आ जाएगा 4, b का वैल्यू आ जाएगा +8 और यहाँ पे कुछ कांस्टेंट टर्म है नहीं, तो c का वैल्यू क्या लिखेंगे 0। ठीक है। अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा, u का वैल्यू मिल जाएगा, सम मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब फार्मूला में पुट करेंगे तो आ जाएगा -b/a, b हो गया 8/a हो गया 4, तो यहाँ से भी सम मिल गया। अब प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, c/a, c हो गया 0 डिवाइडेड बाय a हो गया 4, तो प्रोडक्ट मिल गया। अब देखो यहाँ से जो सम मिला था बराबर है, प्रोडक्ट जो मिला था बराबर है। अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा ट्रिकी है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पहले a तो फाइंड कर लेंगे, a का वैल्यू हो गया 1, b देखो t का कुछ टर्म है नहीं तो b का वैल्यू हो जाएगा 0, c का वैल्यू हो जाएगा ये -15। ठीक है। अब ये जो 15 है, 15 को हम लोग लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर, तो अभी ये a² - b² के फॉर्म में आ जाएगा। तो a² - b² जो है a + b × a - b, तो यहाँ से हमें दोनों रूट्स मिल गए। अब सम फाइंड करना आता है, प्रोडक्ट फाइंड करना आता है। फार्मूला से भी सम और प्रोडक्ट फाइंड करा, सम जो है हो जाएगा -b/a और प्रोडक्ट जो है होता है c/a। अब वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो दोनों मिला था सम बराबर है और प्रोडक्ट दोनों बराबर है। ये लास्ट क्वेश्चन भी सिमिलर वे में आपको सॉल्व करना है, ये रहा इसका आंसर। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आ चुके हैं। इसमें पूछा गया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरोज़ का सम और प्रोडक्ट गिवन है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, पहला वाला जो भी है सम है, दूसरा वाला जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज़। ठीक है। तो हमारे पास ऑलरेडी फार्मूला गिवन है कि जब हमारे पास दो जीरोज़ गिवन हो उसके लिए पॉलिनोमियल होगा ये, लेकिन हमारे पास ये वाला फार्मूला भी अवेलेबल है जहाँ पे अगर सम और प्रोडक्ट गिवन हो तो डायरेक्ट कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक है। यहाँ पे सम और प्रोडक्ट गिवन हो तो ये वाला फार्मूला पुट करना है। तो पहले बिट के लिए, पहले बिट में सम कितना गिवन है 1/4, प्रोडक्ट कितना गिवन है -1, तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म तो मल्टीप्लाई करेंगे ही, इनटू x² माइनस सम ऑफ इट्स वैल्यूज़। सम यहाँ पे क्या गिवन है 1/4 डायरेक्ट गिवन है, इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ इट्स वैल्यूज़। ये देखो प्रोडक्ट कितना गिवन है -1 गिवन है,
2 प्लस माइनस 1 ये हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 4, ये प्लस माइनस हो जाएगा -1। ठीक है, अब इसको एलसीएम ले लेंगे 4, तो ऊपर आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, अब ky4 इंटू 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ky4 को कुछ दूसरा कांस्टेंट मान लेते हैं, k1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब ये जो है ये हमें मिल गया पॉलिनोमियल x, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, सिंपली सम गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, यहाँ पे रख दो एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे पुट करा और उसके बाद सिंप्लीफाई करा, और जब नीचे कुछ वैल्यू जाए पहले एलसीएम ले लो और एलसीएम को बाहर लेके आ जाओ, उसके बाद ये जो है इसको कुछ दूसरा कांस्टेंट मान लो, तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल। अब पूछा है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना था, हमने तो इनफाइनाइट कर दिया, क्योंकि ये जो k1 का वैल्यू है ये कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, कुछ भी रियल नंबर लोगे तो भी इसका सम और प्रोडक्ट का वैल्यू 1/4 एंड -1 रेस्पेक्टिवली आएगा। तो सिमिलरली बाकी क्वेश्चंस का आंसर ये रहा। इसमें आपको सिंपली ये जो फार्मूला गिवन है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, इसमें सम के जगह ये वाला वैल्यू और प्रोडक्ट के जगह ये वाला वैल्यू पुट करना है, तो ये आसानी से हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसमें क्या करना है, माइनस प्लस थोड़ा देख के सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे माइनस ऑफ सम होता है ना, तो माइनस ऑफ सम क्या गिवन है -1/4, तो -1/4 होगा। अब माइनस माइनस प्लस होगा, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, ये माइनस माइनस जो प्लस है यहाँ पे स्किप कर देते हैं, तो माइनस प्लस ध्यान से करना है, और कभी भी प्लस माइनस है उसको ब्रैकेट में रखना है कन्फ्यूज़न अवॉइड करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे करोगे तो ये सारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। थैंक यू।